पिछली क्लास में अपन ने अभिलंब का समीकरण देखा था। तो आज अपन दो महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, एक स्पर्श रेखा से संबंधित और एक अभिलंब से संबंधित। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इनकी, तो वो देखेंगे। तो सवाल है अपने पास एक कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 और वृत्त x² प्लस y² बराबर a² को स्पर्श करे। मतलब ये कोई एक रेखा है। अपन ने देखा था, वैसे ये सवाल अपन ने कुल मिला के पहले कर लिया। जब अपन ने एक रेखा देखी थी y बराबर mx प्लस c जैसी, तब उसको अपन वृत्त से जब स्पर्श करवा रहे थे, तब अपने पास समीकरण आई थी y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m²। अब देखते हैं जैसे क्या समीकरण आई थी। जब एक वृत्त एक स्पर्श रेखा y बराबर mx प्लस c से जब एक वृत्त था जिसका केंद्र 0,0 था, तो जो उसकी जो स्पर्श की जो अपने पास समीकरण आई थी वो y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m²। मतलब उसका अंतर्गण c क्या आया था, a अंडर रूट 1 प्लस m²। तो वो प्रोसेस तो अपन ने देख लिया था। इतना सा अपने याद करने के लिए कहा था कि कम से कम इस चीज को अपन याद करने की कोशिश करेंगे। तो अपन को क्या करना है कि वृत्त तो वही है, x² प्लस y² बराबर a²। अब क्या करना है कि ये एक रेखा है, अपन क्या करेंगे, इस रेखा को LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 वाली रेखा को अपन इस रूप में बदल देंगे और इससे तुलना करा लेंगे और C में मान पुट कर देंगे। देखिए अपन रो बदलते हैं, रेखा दी गई रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0, इसको इस प्रकार ढाल रूप में इसको अपन बदलते हैं। तो कैसे होगा, MY बराबर माइनस का LX माइनस का N। मैंने N और LX को उधर भेज दिया, मैंने M का लगा दिया इसमें भाग, तो माइनस L अपॉन M माइनस N अपॉन M। अपन जब इसकी तुलना जब इस समीकरण से करते हैं, जब इस समीकरण की तुलना अपन स्टैंडर्ड समीकरण कैसी थी, mx प्लस c से करेंगे, तो यहाँ से m क्या प्राप्त हुआ अपने पास, माइनस का l अपॉन m, और c क्या प्राप्त हुआ अपने पास, c माइनस का n अपॉन m। अब जब अपन ने इस समीकरण को हल किया था स्पर्श रेखा की को, तो अपने पास c क्या आया था, c आया था अपने पास ये a1 प्लस m²। अब इस समीकरण में स्टैंडर्ड समीकरण थी, इसके अंदर m और c का मान अपन रख देते हैं। मैं एक बार मान पुट करता हूं, c का मान मेरे पास n अपॉन m बराबर a वृत्त की त्रिज्या थी अंडर रूट 1 प्लस माइनस l अपॉन m का होल स्क्वायर। अब मैं वर्ग कर देता हूं दोनों तरफ, तो n² अपॉन m² बराबर a² वर्ग किया तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां से l² अपॉन l² आ गया। n² अपॉन n² बटे m² बराबर a² को इससे गुणा कर दिया प्लस a² l² अपॉन m²। m² को गुणा कर दूं मैं पूरी तरफ, तो n² बराबर a² m² प्लस a² l²। ये अपनी वह प्रतिबंध होगा n² सही से लिख लें, a² l² प्लस a² m² बराबर n² एक ऐसा प्रतिबंध है जो वृत्त x² प्लस y² बराबर a² को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। कौन सी रेखा, LX प्लस MY प्लस N बराबर 0। जब भी कोई रेखा अपन को दे दे किसी भी रूप में, तो अपन कोशिश करेंगे कि उसको इस रूप में बदले, और जब अपन इस रूप में बदल देंगे तो M तुलना करके निकालेंगे और C तुलना करके निकालेंगे। तो M और C का मान हमने जब C निकाला था स्पर्श रेखा की कंडीशन, तो C बराबर क्या आया था, a अंडर रूट 1 प्लस m²। तो यहां से तुलना कर देंगे और यहां से मान कैसे भी, यहाँ इसका रूप कुछ भी बदल सकता है इस रेखा का। जब इस रेखा का रूप बदल देंगे, अपन को कैसा भी रूप दे, यदि वरना अलग अलग तरीके से करेंगे तो उससे अच्छा है कि अपन केवल एक तरीके से सरल स्पर्श रेखा की समीकरण को देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, x² प्लस y² बराबर 9 की स्पर्श रेखा का समीकरण। एक वृत्त है, उनको दे रखा है x² प्लस y² बराबर 9
उससे उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जबकि उस स्पर्श रेखा की समांतर एक रेखा दे रखी है अपन को 3x + 4y - 5 = 0। तो अपन को एक वृत्त है, इसके एक समांतर रेखा उसने दे रखी है, जैसे ये दे रखी है अपन को 3x + 4y - 5 = 0। इसके समांतर कोई रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है उसका समीकरण निकालना है आपको। तो माना कि जो इसके समांतर रेखा मतलब रिक्वायर्ड स्पर्श रेखा है वो कैसी होगी, यदि इसके समांतर है अब कैसे मानते हैं, समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है 3x + 4y + λ = 0। तो इसकी ढाल और इसकी ढाल तो बराबर होगी, तो मैंने लिख दिया 3x + 4y = λ मान लिया मैंने कोई समीकरण नंबर। और इस वृत्त का आपको केंद्र कितना दे रखा है 0,0। अपने पास यदि ये दूरी प्राप्त हो जाए या फिर अपने पास ये लैम्डा का मान प्राप्त हो जाए तो अपन बता सकते हैं ये दूरी अपन को दे रखी है उसने 3, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कितनी थी। अपन को लैम्डा का मान आ गया तो मतलब अपन स्पर्श रेखा का समीकरण याद कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि समीकरण 1 जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 इस रेखा का समीकरण है। तो रेखा का 0,0 से दूरी 3 इकाई है। अतः जो ये आप अपने पास बिंदु P मान लो ये O है, तो जो OP की दूरी हमको 3 दे रखी है तो उसको जैसे लिखेंगे मापांक को ऐसे पुट करेंगे तो 0 0 + λ बटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा का मान अपने पास प्राप्त हो जाता है इसको गुणा इससे किया तो लैम्डा को यहां छोड़ दिया, यहां से कितना जाएगा 3 गुणा √ यहां से कितना जाएगा पूरा करते एक बार 3 = लैम्डा बटा √25 मापांक 3 लैम्डा बटा 5 और यहां से लैम्डा का मान प्राप्त हो गया ±15। तो जो अपने पास जो स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा था तो इस लैम्डा का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं 3x + 4y ± 15 = 0। तो ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण, जैसे एक स्पर्श रेखा यहाँ प्राप्त हो सकती है और एक स्पर्श रेखा यहाँ प्राप्त हो सकती है। तो अपने पास 2 स्पर्श रेखाओं का अपन क्या प्राप्त हो गया समीकरण प्राप्त हो गया। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्व शिक्षा अभियान मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और